5वां आयत एक बार देखेंगे। हम विश्वासी के बारे में बड़ा गौर करना, ध्यान रखना। कई बार हम लोग विश्वासी हैं फिर भी हमारे अंदर फल नहीं है। हम विश्वासी हैं, हमारे जीवन में आशीष नहीं है। हम विश्वासी हैं, उनके वचन के अनुसार चलते नहीं है। हम विश्वासी हैं, कहीं न कहीं लोग लालच में पड़ जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमसे फल का उम्मीद लेकर बैठा है। हालेलुया। क्या लेकर बैठा हुआ है? फल का उम्मीद लेकर बैठा है। हम विश्वासी है तो भी प्रभु को हमें चिंता है। क्या है? प्रभु को हमें चिंता है। चिंता की बात की है कि हम कई बार बीमार होते हैं तो हम बीमारी मना रहे हैं। कई बार कोई संघर्ष में घिर जाते हैं तो प्रभु नहीं चाहता है कि हम घिर जाएं। हालेलुया। बढ़िए मुझे तुम्हारा गौर से मनन कर रहा है। मत्ती 3 उनका 10वां आयत। हालेलुया। ध्यान देना ये वचन तब तक आपको समझ नहीं आता है जब तक आप आत्मा में तैयार नहीं हो। आत्मा तैयार होगा, प्रभु बोलेंगे, प्रभु बात करेगा। प्रभु मनुष्य के जैसा है। जैसे आप अपने भाई से अपना माता पिता बात करते हैं, वैसे प्रभु जब उनकी अगुवाई में चलेंगे, जब आप उनकी सुनना शुरू करेंगे तो प्रभु पल पल बातें आपको बताएंगे। हालेलुया। क्या होने वाला है, कौन सी स्थिति है, सब कुछ प्रभु आपके आगे खुला किताब के जैसा रखकर आपसे बात करेंगे। हालेलुया। पर ये उस वचन में मत्ती उनका 3 उनका 10वां आयत। आपके द्वारा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। हाँ, लिखा है कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ के ऊपर में रखा हुआ है। इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हाँ, वो काटा और आग में झोंका जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जो तो बोले हालेलुया। हालेलुया। जीसस। जरा सोचे आप तरह प्रभु क्या बोलता है? कुल्हाड़ी किधर रखा है? पेड़ के जड़ के ऊपर रखा है। हालेलुया। क्या बोल रहा है? कुल्हाड़ी पेड़ के जड़ के ऊपर रखा है। हालेलुया। क्यों रखा है बोलिए? इसलिए रखा है जो पेड़ फल नहीं लाएगा वो काट डाला जाएगा और आग में झोंक दिया। कई ऐसी उदाहरण है बाइबल में। क्यों जड़ का ही बारे में प्रभु ने कहा? क्यों काटने के विषय में बात करता है? इसलिए काटने के विषय में बात करता है कल तक ये पेड़ फल ला रहा, कल तक ये फल ला रहा था, कल तक ये पेड़ मालिक को फल दे रहा था और आज ये फल नहीं दे रहा। हालेलुया। हालेलुया। कल तक ये फल दे रहा था और आज ये फल नहीं दे रहा है। इसीलिए यीशु मसीह क्या बोलता है? कुल्हाड़ी किधर रखा है? पेड़ के जड़ के ऊपर। क्यों रखा है? कल तो फल ला रहा था और आज फल नहीं ला रहा। और शायद यह है यदि पेड़ है तो फल आना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। यही है कि हम विश्वासी हैं तो हमें फल लाना चाहिए। आमीन। हालेलुया। और प्रभु यही दिखाता था यदि ये पेड़ है तो फल तो आना चाहिए। और ये पेड़ कैसा है? कल तक ये पेड़ फल दे रहा है और आज का पेड़ फल नहीं दे रहा है। इसलिए विषय क्या आ गया? अब इनको काटना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या करना चाहिए?
काटना चाहिए। क्यों काटना चाहिए? कल ये फल दे रहा था और आज फल नहीं दे रहा है। क्यों? पेड़ का काम क्या है? फल देना। क्या करना है? फल को देना। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेला से ये बात कर रहे हैं। हालेलुया। किससे बात कर रहे थे? चेला। इसका मतलब चेला कहीं न कहीं कल तक वो बात या आज्ञा को मान रहा था और आज वो आज्ञा मानने के लिए मन तैयार नहीं है। हालेलुया। आज्ञा मानने के लिए क्या नहीं है? तैयार नहीं है। कल तक यह सुन रहा है और आज ये नहीं। इसीलिए यीशु मसीह यह चेला को ये बातें बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कुल्हाड़ी किधर रखा हुआ है? पेड़ के जड़ पे रखा है। किधर रखा है? पेड़ के जड़ पे रखा है। और लिखा जो पेड़ अच्छा फल नहीं देगा वो क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा और आग में झोंका जाएगा। हालेलुया। 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 और ये विषय पता है किसके ऊपर में मनन हो रही है? ये विषय पर्पस यीशु और चेला का बीच का है। ये अन्य जाति से बात नहीं कर रहे हैं, ये विश्वासियों से बात कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और वो कह रहे हैं कि जब हम विश्वासी हैं तो हमें फल होना चाहिए। प्रभु कह रहे हैं चेला को यदि पेड़ है तो फल होना चाहिए। और प्रभु ये भी दिखा रहे हैं कल तक ये पेड़ फल दे रहा था और आज ये फल नहीं दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कल तक क्या कर रहा है? पेड़ फल दे रहा था और आज पेड़ फल नहीं दे रहा। इसलिए प्रभु का मन में काटने का विषय है। क्या गया? क्या बोल रहे हैं? जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता उनको क्या करता है मालिक? काटता है और आग में उनको झोंक देता है। हालेलुया। आग में झोंक देता है। कई बार हम विश्वासी रहने के बावजूद भी हम समस्या में रहते। क्या रहते हैं? समस्या में रहते। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर जी हम इतना साल का विश्वासी। बीते दिन मैं घर गया, उन्होंने बोला मैं बहुत दिन के विश्वासी। क्या बोल रहे हैं? बहुत दिन से विश्वासी बोल कर रहे हैं। कल भी उनकी कॉलिंग आ रहा है। अब उधर में प्रभु ने उधर लेके गया, उधर कार्य किया प्रभु। अब उधर चारों तरफ हल्ला ही हल्ला हो, पूरा दास का बीच खा हल्ला कर रहा है। हालेलुया। जब मैं उधर का विश्वासी बोला एक शब्द भी मैं ऐसा कह के नहीं आया, मेरे पास आना चाहिए। हालेलुया। मतलब प्रभु की नाम की महिमा जाना चाहिए। देखो वो विश्वासी बोल करके कितना समय से वो विश्वासी है, बपतिस्मा लिया हुआ है, फिर भी दुष्ट आत्मा पकड़ कर बांध रखा। क्या रखा? पकड़ के बांध रखा। एक विश्वासी है फिर भी दुष्ट आत्मा छोड़ नहीं रहा। हालेलुया। प्रभु जब लेकर गया, आइए हम लूका की पुस्तक में देखेंगे 13 अध्याय उनकी 10 उनका और 17 पद तक हम लोग देखेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा कुल्हाड़ी कहाँ रखा है? पेड़ के जड़ के ऊपर में रखा है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देगा उनको मालिक उस पेड़ को काट डालेगा। क्या करेगा? उस पेड़ को काट डालेगा। और ये लूका में 13 अध्याय उधर बड़ी अच्छी विषय प्रभु ने रखा है। 13 का 10 पद से लेकर 17 पद तक बढ़िए बढ़िया। वहां लिखा कि शब्द के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वह एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तो उसने उस पर हाथ रखे और
वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बुराई करने लगी। इसीलिए कि यीशु ने शब्द के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय के शब्दार रिसियाई कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें हम काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिन में आकर चंगे हो, परंतु शब्द के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या शब्द के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी नहीं पिलाने ले जाता है? तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष बांध कर रखा था, शब्द के दिन उसे बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब जरा सा इस वचन को देखेंगे तो इधर भी विश्वासी का ही बात बोलते हैं। हालेलुया। कैसा विश्वासी है? 18 साल हो गया विश्वासी। कितना? 18 साल विश्वास। यहाँ अब्राहम के बारे में बड़ा जिक्र की गई है कि ये भी अब्राहम की बेटी है। यीशु ने क्या कहा है? ये अब्राहम की बेटी है, क्या इसे चंगा करना उचित नहीं है? ऐसा बोले अब्राहम। बोलिए तो जितने लोग संसार में यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता है, बपतिस्मा लेकर अपने जीवन प्रभु का अर्पण करता है, जितने विश्वासी संसार में बनता है वो सब किसका वंश से आता है? अब्राहम के वंश से आता है। हालेलुया। किसके वंश से? अब्राहम से। इसलिए प्रभु ने शुरू में उनसे वादा किया था, जितने लोग जिनमें विश्वास करेंगे वो किसका वंश कहलाएंगे? वो अब्राहम का वंश कहलाएगा। किसका बोला? अब्राहम। यीशु का वंश नहीं बोला, उन्होंने अब्राहम की वंश कहा। हालेलुया, हालेलुया। किसने बोला? शुरुआत का जो विश्वास का जो नींव है या आधार है वो अब्राहम था। कौन था? अब्राहम। और यहाँ भी हम देखते हैं, इधर यीशु स्वयं बयान करता है, क्या यह अब्राहम की बेटी है? और ये अब्राहम की बेटी जिसने विश्वास करके अब्राहम की बेटी बन गया, और ये कितना साल से परेशान है? 18 साल। हालेलुया, हालेलुया। स्वयं अब्राहम के विषय में कह रहा है। और बाइबल बताती है कि जो ये कुबरी जो औरत है वो 18 साल का विश्वासी। हालेलुया। कितना साल? 18 साल का विश्वासी है। तो भी इनको कौन बांध कर रखा? बोलिए, कौन बांध कर रखा? हालेलुया, हालेलुया। कौन बांध कर रखा है? बोलिए। बाइबल आप सुनता है या नहीं सुनता? शैतान बांध कर रखा। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है एक विश्वासी है, जबकि गिनती पुस्तक में आप पढ़िएगा तो उधर बता रहे कि जितने लोग प्रभु का विश्वासी है या प्रभु में से विश्वास करता है, उन पे कोई जादू टोना और जादू टोना के मूल मंत्र या दुष्ट शक्ति उन पर जाने के करेंगे कार्य नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग हैं जो प्रभु पर, लेकिन याकूब के वंश पर कोई मूल मंत्र काम नहीं करेगा। हालेलुया। पर बाइबल ये भी बताती है कि यह औरत कितना दिन से परेशान है? 18 साल से। कितना? 18 साल से परेशान है। और बाइबल ये भी बताती है, ये भी इस भीड़ के समान या बैठे हुए लोग के समान एक विश्वासी व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी है, तो भी इनको कौन पकड़ के रखा है? बोलिए, शैतान बांध कर रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ये बात चेले से भी कहा, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता
उनको क्या करता है रे मालिक, वो लाड़ी से काट देता है और कट जाने के बाद सूख जाता है और उनके आग में छोड़ दिया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, याद रखना, बहुत ऐसे विश्वासी है जो आज भी लालच के बंधन से आजाद नहीं हो रहे। हालेलुया। बहुत ऐसी विश्वासी हैं आज भी इधर बैठा हुआ, वो विश्वासी है, अच्छी उनकी जब टारगेट की जाए तो 10 साल हो गया, 12 साल हो गई, 8 साल हो गया, फिर भी लालच से आजाद नहीं हुआ, पैसे कमाने से फ्री नहीं हुआ। हालेलुया। कई बार लोग मैं तो विश्वासी, फिर मैं क्यों परेशान हूँ? प्रभु मैं तो विश्वासी, मेरे पर में पैसा क्यों नहीं टिकता? हालेलुया। और बाइबल बताता है ये फल क्या है? फल प्रभु की आज्ञा है। जब उनकी आज्ञा को मानते हैं, मैं कितना बार ये मैंने महसूस किया अपने आप में, जैसे मैं प्रार्थना करूंगा वैसे ग्रेस में लोगों के ऊपर में आके देखा, जैसे मैं समर्पित रहूंगा वैसे लोगों के ऊपर में ग्रेस में आके देखा है, मैंने लोगों को छुटकारा लेके देखा है। जैसे मैं नरम होगा, जैसे मैं ठंडा पड़ूंगा वैसे लोगों को मैं ठंडा होते हुए मैंने देखा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं ये महसूस किया कितनी बार कि कल भी मैं ऐसे प्रभु दिखा रहा था कि बेटा जितना तुम नरम होगा उतना ही लोग नरम होते जाएंगे। आमीन। हालेलुया। मैं इस चीज को फिल्म किया प्रभु की उपस्थिति में, कई बार प्रभु ने मुझे दिखाया कि जैसे मैं आगे जितना मैं अधिक प्रभु को समय देता है उतना ही सरल में और सटीक में हमारे लिए रास्ता खुलते जाता है। हालेलुया। जैसे मैं किसी न किसी बात में जब मैं उलझ जाऊंगा और मुझे ये बात महसूस हो जाता है कि मैं उलझ रहा हूँ। कल भी मैं बात कर रहा था किसी विवाह में रहने समय कि मेरा उलझना लोगों के परेशान होने जैसा है। हालेलुया। इसलिए मुझे कहीं न कहीं हमें हमेशा प्रभु के साथ रहना चाहिए। आमीन। हालेलुया। इसलिए मैं कई बार ये फीलिंग को की है कि जैसे मैं प्रभु के साथ अधिक देर बैठूंगा उतनी ज्यादा लोग में ग्रेसनेस आना शुरू होगा, उतनी ही लोगों की चंगाई होंगी, उतनी भी हीलिंग होंगी, उतनी आग उनके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। और ये सिर्फ एक सेवक तक सीमित नहीं है, ये सेवक तक सीमित नहीं है, यह हर वो व्यक्ति तक सीमित है जो प्रभु का विश्वासी है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे आप विश्वास करते हैं वैसे ही ग्रेटनेस बढ़ता जाता है। आमीन। हालेलुया। वैसे ही वरदान, वैसे ही सामर्थ्य कार्य करता है। हालेलुया। इधर एक विश्वासी 18 साल है, इनका मतलब क्या है? क्यों ये परेशान है? क्यों एक शैतान के हाथ में बंधा हुआ? क्या परमेश्वर इनके लिए छोटा था? क्या इनके विश्वास छोटा था? विश्वास छोटा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताते हैं जो लोग विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होगा पर अनंत अनंत जीवन होंगे। हालेलुया। पर इस कुबड़ी औरत को जरा सा देखें, ये 18 साल शैतान इनको क्या कर रखा है? बांध कर रखा है। हालेलुया। क्या कर रखा है? बांध कर रखा है। आज भी कलीसिया में विश्वासी है, प्रार्थना के जीवन में विश्वासी है, जिम्मेदारी का महसूस नहीं, विश्वासी है, लालच उनके जीवन से नहीं जाता। हालेलुया। प्रार्थना दिन भी गायब रहेंगे, फिर ये घर में आएंगे परेशान रहेंगे। हालेलुया। क्यों परेशान रहेंगे? क्योंकि परमेश्वर के प्रति फल नहीं है। हालेलुया। आज्ञाकारिताएं नहीं है और उस आज्ञाकारिता के कारण आज विश्वासी डेवलप ना करने के कारण है। हालेलुया। और ये 18 साल का विश्वासी जो अपने आप को अब्राहम की बेटी कह रही, यह 18 साल, मैं कहता हूं यदि आपका भी जीवन ठंडा है, आपका भी जीवन अनाज्ञाकारी है, तो मैं ये भी कहता हूं आप विश्वासी बोलेंगे पर शैतान के बंधन में रहेंगे। हालेलुया। आपका दिमाग को मेडिटेशंस को बना कर रखेंगे, आपका जो दिमाग है वो डिप्रेशन में बदल कर रखेंगे। शैतान का काम ही यही है, आपका जीवन में ग्रेटनेस को छीन लेना,
शैतान का जीवन ही है लापरवाही को लेकर आना। शैतान का काम ही है आलसपन को लेकर आना। हालेलुया। अभी बीते हुए समय में एक व्यक्ति आलस के कारण मर गया। क्या हो गया? पहले प्रभु में आया, चंगाई रिसीव किया, चंगाई आया, फिर ठंडा हो गया, होते होते ठंडाई हो गया, और बाद में क्या हो गया? शैतान फिर पकड़ा, फिनिश कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। शैतान क्या किया? पकड़ा, समाप्त कर दिए गए। हालेलुया। इसलिए याद रखना, विश्वासी है जो जिम्मेदार। मुझे सुबह सुबह एक बात याद रखा था, यीशु का 12वां चेला यहूदा इकरोती, ध्यान देना, उनकी जिम्मेदारी था लीड करना। बहुत लोग प्रभु में आ गया, उनकी आवाज को तो ना तो वो सुन रहे हैं, ना तो वो पहचान पा रहे, उनको डिसीजन लेना मुश्किल हो गई है। उनका कारण ये है, शैतान ने उसको पकड़कर बांध दिए गए। हालेलुया। जैसे कहा जाए, एक बंधक लोग किसी खूंटा में बांध दिया गया हो, और किसी लोगों को वो कुछ करना भी चाहे तो कर नहीं पाते। क्यों? बांधा हुआ। क्या है? बांधा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। ये भाई बहनों याद रखना, ये टारगेट क्या है? विश्वासी को मैं क्या बोला, बीते समय में किसी घर में जाने के द्वारा उधर भी गया और विश्वासी बोलकर, हम विश्वासी है, हम 6 महीने के विश्वासी, हम 6 साल के विश्वासी है, पर दुष्ट आत्मा को क्या नहीं कर रहा? छोड़, दुष्ट आत्मा छोड़ नहीं पता। नहीं रहा। हालेलुया। हालेलुया। उस घर में एंट्री किया, चिल्लाना शुरू हो। जैसे घर में घुसा, बस शुरू हो गया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। घुसने पर उधर पता लग गया पार्टी को, जीसस। अब मेरा मुश्किल होने वाला। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, एक विश्वासी है तो आप लालच में बांधा हुआ तो शैतान कहीं न कहीं आपको बांध कर। हालेलुया। हालेलुया। और इस विश्वासी को देखिए, उस कुबड़ी औरत को विश्वासी बोलकर 18 साल से परेशान है। कितना? दुष्ट आत्मा की जो सिकंजा है, वो तब लोगों के जीवन में अटैक बनकर आता है, डिप्रेशन, अशांति बनकर आता है, जब आप शैतान को आप दिल में जगह देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब से मैंने प्रभु में आया, प्रभु को जाना, कभी भी मैंने दुष्ट आत्मा को अटैक ना तो देखा, ना परिवार में आते देखा। हालेलुया। हालेलुया। कभी ऐसी बातें आता मैंने देखा है। क्यों? जब आप शैतान को मौका देता है, शैतान पकड़ लेता है। जैसे साउल ने जब प्रभु की आज्ञा को तोड़ा, तो क्या हो गया? जब आज्ञा को तोड़ा, लेकिन जब प्रभु की आज्ञा टूटे, परमेश्वर स्वयं दुष्ट आत्मा को भेज दिया। हालेलुया। हालेलुया। स्वयं क्या किया? दुष्ट आत्मा को भेजा। साउल के जीवन में क्या आ गया? दुष्ट आत्मा। और साउल के जीवन देखेंगे तो क्या है? विश्वासी। क्या है? विश्वासी है। क्या है? शाऊल राजा विश्वासी है, फिर भी विश्वासी ने गलती कर दिया तो, प्रभु के आज्ञा तोड़ दिया तो, प्रभु स्वयं दुष्ट आत्मा को भेज दिया। क्या किया? दुष्ट आत्मा आ गया। और अब क्या हो रहा है? शाऊल का जीवन परेशान हो रहा है। कई बार दुष्ट आत्मा आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसको? शाऊल के जीवन। जब दुष्ट आत्मा आया तो सिर्फ दुष्ट आत्मा ही नहीं आया, पूरा परिवार का राज्य सब बर्बाद होना शुरू हो गया। हालेलुया। हालेलुया। बर्बाद होना शुरू हो गया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, याद रखना, आप विश्वासी है तो याद रखना उस परमेश्वर की आज्ञा को मानना। इधर बाइबल में लूका पत्र में लिखा गया, लूका स्वयं उस कुबड़ी के बारे में क्या लिखा, एक बार 16 आयत पढ़ दीजिए। लूका 13 उनकी 16 आयत में स्वयं परमेश्वर उसके बारे में क्या कह रहा है।
तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा, शब्द के दिन इसे बंधन से छुड़ाए जाए। जब उसने ये बात कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन पर महिमा के कारण जो वो करता था आनंदित हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने ये बात कहीं न कहीं एक कुबरी को भी पता था, यदि मैं प्रभु में आ गई और मैं फल नहीं लाऊंगा तो मैं दिया जाऊंगा, क्या जाऊंगा। हालेलुया। उनको ये रियलिटी को मालूम चला, हम विश्वासी है, हम अनाज्ञाकारी बंद करेंगे तो दुष्ट आत्मा पकड़ेगा। ये वो कुबरी ने क्या किया, विश्वास किया। क्या किया, कुबरी ने आज्ञा मानना शुरू किया। विश्वासी है, 18 साल का, आज्ञा नहीं मानता, जैसे तैसे मनमर्जी चलता है, जैसे तैसे मनमर्जी जीवन जी रहा है। मगर बाइबल कहती है अब्राहम वो कुबरी औरत जो पीठ का कुबरी था, 18 साल का कुबरी रोग का छुटकारा किया गया जब उन्होंने आज्ञा मानना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया, आज्ञा मानना शुरू। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में क्या विश्वासी है, क्या सेवक है, कुछ भी है, आपके जीवन में आशीष तब आता है जब परमेश्वर की आज्ञा को आप मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा तब नहीं परमेश्वर कार्य करता जब अनाज्ञाकारी होता है। कई बार लगता है सेवक में चमत्कार है। हालेलुया। पर याद रखना, यदि आपका जीवन परमेश्वर के वचन में बांधा हुआ है, वचन में चल रहा है, तो परमेश्वर आपका जीवन को आजाद करेंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब लास्ट में इनको पता चला, जब यीशु ने कई उदाहरण बताया कि उन्होंने बताया कि कुल्हाड़ी पेड़ के जड़ पे रखा गया, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देगा वो काट दिया जाएगा। हालेलुया। वो सीधा एक विश्वास पर इशारा करता है, एक विश्वासी के बिना चैलेंज करता है। हम विश्वासी हैं, हम 10 साल के हैं और आज एक भी लोग आपके द्वारा सुसमाचार नहीं सुन रहा है, आप विश्वासी हैं, आप किसी के लिए बोझ नहीं हो रहा है, तो याद रखना शैतान कहीं न कहीं बांध कर रखा है। हालेलुया। कहीं न कहीं आपको लापरवाह कर दिया है, कहीं न कहीं आपका जीवन को डिस्टर्बेंस कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु आएगा, तो जब आप स्वतंत्र होंगे, तो आपका एक ही मन में मानसा होगा, लोगों को मुझे बचाना है, लोगों को मुझे छुड़ाना है और परमेश्वर के लिए मुझे तैयार करना है। आपको एक ही बात मन में आएगा, मेरा प्रतिष्ठा नहीं, प्रभु की प्रतिष्ठा होना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम विश्वासी रहेंगे, हमारा अपना प्रतिष्ठा की ज्यादा चिंता है। हालेलुया। कई बार हमारा जीवन में ये औरत को देखो, ये 18 साल परेशान है, प्रभु में है, विश्वासी है, फिर भी 18 साल परेशान है। और परेशानी का कारण क्या है, प्रभु का बात सुन करके आज्ञा नहीं मानते। हालेलुया। और बाइबल बताते हैं जब उन्होंने आज्ञा मानना शुरू किया, प्रभु उनके मनों को छुआ। प्रभु ने कहा, ये बेटी क्या 18 साल तक दुष्ट आत्मा इनको पकड़ के रखा है, क्या मैं इसे आजाद ना करूं। हालेलुया। जबकि यहूदी कल्चर के मुताबिक उस दिन चंगाई नहीं मिलना चाहिए था। हालेलुया। क्योंकि उस समय कोई भी काम परमेश्वर के वचन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वचन में बताते हैं 6 दिन काम करना और 7 दिन क्या करना, विश्राम करना। विश्राम दिन यहूदी में एक नियम थी, वो चंगाई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। चंगाई भी नहीं कर सकता। पर बाइबल में कई बार यीशु से ऋषि लोगों ने सवाल किया। क्या सवाल किया, यीशु बेउचित काम किया है। क्या किया है, बेउचित। पर यीशु ने उदाहरण देकर उनको समझाया। क्या उदाहरण था, क्या किसी का गाय हो, बछड़ा हो और वो भूखा हो या किसी कुआं में गिर जाए तो क्या मनुष्य को नहीं बचाएगा। हालेलुया। लोगों ने बोला हाँ उनको बचाएगा, हाँ उनको खाना देगा। उन्होंने बोला यह तो विश्वासी है और ये 18 साल परेशान रहे, तो क्या इनको चंगा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने
कब उनके मन में उस औरत के बारे में ये छुटकारा की बात आया? जब औरत का मन में हुआ, कहीं न कहीं औरत ने ढूंढा, मेरे जीवन में गलती के कारण मैं 18 साल क्या हूँ, परेशान हूँ। उन्होंने गलती जब ढूंढ करके उनको जब ढूंढा, उनको पता चला मैं विश्वासी हूँ पर अनाज्ञाकारी हूँ। इसीलिए जो अनाज्ञाकारी थे, जब उन्होंने आज्ञा मानना शुरू किया, प्रभु के मन में क्या आया? क्या यह बेटी चंगा नहीं होना चाहिए? हालेलुया। प्रभु ने उस 18 साल का विश्वासी को क्या मिल गया? बुढ़ी के रोग से चंगाई मिल गई। हालेलुया। आज जितने भी विश्वासी बैठे हुए हैं, हर एक लोग को परमेश्वर विश्वासी बोल के बोल रहा है। विश्वासी है तो हमारा जिम्मेवारी है, हमें लालच से आजाद होना है। हालेलुया। लालच जैसी बातों से आजाद होना है। हमारा जीवन प्रार्थना से होना है। हमारा जीवन वचन मनन करने वाला होना है। हालेलुया। हमें आजाद होना है। परमेश्वर की आशीष तब नहीं मिलता जब वचन को सिर्फ सुनता है। आपको आशीष तब मिलता है जब वचन के अनुसार आप जीवन जीते हैं। हालेलुया। आप क्या मिल जाते हैं? लेकिन कुबड़ी औरत जब वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू किया, लेकिन प्रभु ने उनको क्या कर दिया? कुबड़ी की रोग से आजाद कर दिया। हालेलुया। क्या कर दिया? कुबड़ी की समस्या से प्रभु यीशु मसीह ने आजाद कर दिया। प्रभु यीशु ने कहा, कल तक ये पेड़ फल दे रहा था और आज ये पेड़ फल नहीं दे रहा है। इसलिए उन्होंने कहा, कुल्हाड़ी किसके ऊपर में है? जड़ के ऊपर में रखा हुआ है। क्या है? जड़ के ऊपर में रखा हुआ। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वो काट दिया जाएगा। हालेलुया। क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा। आए इस समय सब लोग प्रार्थना कर और प्रभु से आजाद होना, परमेश्वर की आवाज सीधा सीधा सुनना है। हालेलुया। विश्वासी बोलकर भी हमारे अंदर में फल नहीं होगा तो प्रभु हमें आशीष नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने अपने चेला से भी यही कहा, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा उनको मालिक काट डालेगा और काट देने के बाद तो उनको आग में जलाएंगे। हालेलुया। हर एक विश्वासी बोल करके विश्वासी है, आपके जीवन में फल नहीं रहेगा तो आप आशीषित नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करना, प्रभु से कहना, मेरे प्रभु मुझे आजाद कर लालच से। हालेलुया। अलग अलग बात है। बहुत लोग 18 साल बहुत लंबा समय विश्वास किया है, फिर भी लड़ाई नहीं छूट रहा है, फिर भी गलत काम नहीं छूट रहा है, फिर भी हमारा जीवन नशा नहीं जा रहा है, हमारा बीड़ी खाना, खैनी खाना, गुटखा खाना हमारा जीवन से नहीं हो रहा। हालेलुया। ये औरत को जरा से देखो, 18 साल विश्वासी है फिर भी आजाद नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है? आज्ञा को नहीं मानता। आज भी यदि आपका नशा नहीं छूटा है, आपका जीवन झूठ नहीं जा रहा है, तो याद रखना आज भी शैतान आपको बांध रखता है। प्रभु नहीं चाहता है उनके ऊपर विश्वास करने वाला लोग शैतान के बंधन में पड़ा रहे। परमेश्वर आपके जीवन में आजादी को लेकर आना चाहता है। हर एक को जीवन को प्रभु यीशु मसीह आजाद करना चाहता है। रात में हर एक जो प्रार्थना, हर एक लोग प्रार्थना कर यार प्रार्थना कर से बाहर होना चाहता हूँ मेरे पिता, और हर एक बंधन से आजाद होना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करें, हर एक जन प्रार्थना करें। आजाद होना चाहता हूँ मेरे पिता। परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे आजाद कर लालच के कामों से, प्रभु आजाद कर नशे के कामों से, प्रभु हमें झूठ के काम से आजाद, लड़ाई के काम से आजाद। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता है एक विश्वास परमेश्वर आजाद होना चाहता हूँ, झूठ बोलने वाला। हालेलुया। इब्राहिम का वंश होना चाहता हूँ। हालेलुया। इब्राहिम का वंश होना चाहता हूँ। आशीष करें यीशु मसीह।
ताकि मैं प्रभु आशीष कर, दृष्टांत में नहीं बनना चाहता हूँ। प्रभु आशीष कर परमेश्वर। परमेश्वर परमेश्वर प्रत्येक जीवन में आशीष, प्रत्येक जीवन में बात हालेलुया, महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर राजा, आशीष मेरे पिता, प्रत्येक को बहुत के आजाद साथ होना चाहता हूँ मेरे बहुत राजा। के साथ इस्तेमाल कर, परमेश्वर आजाद होना उनका चाहता हूँ जीवन प्रार्थना के जीवन होने दे। और इच्छा करीला रमाटी तेरी इच्छा करीला राना मोरे भाई दना हालेलुया। अनेक जन प्रार्थना करें इस समय आज के वचन के प्रार्थना करें। हम विश्वासी है तो हमारा जीवन में शैतान समस्या लेकर नहीं आना चाहिए। ओ जी प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से आजाद हो जाए, आजाद होना चाहता हूँ परमेश्वर, आजाद हो जाए। हर परेशानी से बाहर होना चाहता हूँ परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आजाद करने वाला परमेश्वर है, बाहर करने वाला परमेश्वर है, और विश्वास को जगाने वाला परमेश्वर है, विश्वास को जगाने वाला मजबूत करने वाला पिता है। मैं धन्यवाद देता हूँ। आशीष का राजा, हालेलुया 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 हरेक जीवन में जैसे आपने माताएं को आजाद किया, बैठे हुए लोगों को शैतान के बंधन से आजाद कर दीजिए परमेश्वर, आजाद कर दीजिए परमेश्वर, आजाद करें। विश्वासी का जीवन को शैतान कैसे बांध कर रखता है। हालेलुया हालेलुया प्रभु आशीष विश्वासी के जीवन को आजाद करने प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करके आज के वचन के लिए प्रार्थना आराधना में भजन सभा हर एक जीवन से बातचीत किया प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से आपकी प्रार्थना आराधना वचन गवाही शक्ति हाथ में देते हुए यीशु मसीह का आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। और इस समय ध्यान रखना सब लोग कुछ बातें हैं अजय इधर